नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हैं हम सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से आपके एचपी टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड इसके पहले की जो वीडियोस हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर से देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें आपके एग्जाम के लिए। एंड आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो यार। आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही और अच्छी वीडियोस बनाने की एंड आप तक पहुंचाने की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, इन हुज कोर्ट डिड द ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन लिव। जो तानसेन थे वो किसके दरबार में रहते थे? वो थे आपके अकबर के दरबार में। मुगल एम्परर अकबर के दरबार में आपके तानसेन जो थे वो रहते थे। एंड इनके साथ साथ एक और क्वेश्चन बन सकता है, अकबर के दरबार में 9 ज्वेल्स जो थे, जिनको आप नवरत्न के नाम से भी जानते हो, नवरत्न जो थे, नवरत्न भी थे इनके दरबार में, उनसे भी आपका जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो देखिए, मैं उनके नाम में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वो कौन कौन से थे। एक थे अबू फजल, अबू फजल में थे। देन इम्पॉर्टेंट है आपका बीरबल, बीरबल भी नवरत्न में से थे। देन राजा तोदड़मल थे आपके। देन आपका राजा मानसिंह। नोट्स अगर आप बना रहे हो तो इसको आप ज़रूर से उसमें मेंशन करो। मुल्ला दो प्याज़ा। देन आपका था फैज़ी। देन फ़कीर अज़ियुद्दीन। एंड एट्थ वन इज़ अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो देखिए, ये थे आपके टोटल 9 ज्वेल्स, 9 नवरत्न अकबर के दरबार में। अबू फजल, बीरबल, राजा तोदरमल, राजा मानसिंह, मुल्ला दो प्याज़ा, फैज़ी, फ़कीर अज़ुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना एंड 9th इज़ तानसेन। तो ये सारे के सारे जो नवरत्न थे ये आपके अकबर के दरबार में प्रेजेंट रहते थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द लीडर ऑफ नेशनलिज्म। तो राष्ट्रवाद के जो नेताओं में से इनमें से नहीं थे। देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो आपके नेशनलिज्म के लीडर नहीं थे। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ट्रैवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम। जो आपका ट्रैवलर था इब्न बतूता वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था, कहाँ से आया था वो? देखिए, वो था आपका मोरक्को से। जो इब्न बतूता था वो आपका आया था मोरक्को से। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन से वर्ष में आया था इंडिया में? तो वो आया था 1333 ईस्वी में। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि जब वो यहाँ पे आया था तो उस टाइम यहाँ का राजा कौन था? तो देखिए, उस टाइम जो आपकी दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत पे उस टाइम थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो अपना आपका ट्रैवलर था इब्न बतूता, वो यहाँ पे उसने विजिट करा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। इब्न बतूता आया था मोरक्को से 1333 ईस्वी में एंड उस टाइम दिल्ली सल्तनत पे कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि तुगलक जो डायनेस्टी थी उस टाइम राज था इंडिया में उनका। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। जो कॉटन रहता है आपका उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त की होती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वो होती है आपकी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ट्री इज सिनेमन कलेक्टेड। देखिए, जो आपका दालचीनी रहता है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? देखिए, वो आपका रहेगा बार्क। जो बार्क रहता है आपका वहाँ से उसको ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर। देखिए, जो हमारी ओजोन लेयर है उसकी जो थिकनेस है उसको मेज़र करते हैं हम कौन सी यूनिट में, कौन सी यूनिट में हम उसको मेज़र करते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा डॉप्सन। डॉप्सन यूनिट यूज़ की जाती है मेज़र करने के लिए थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो आपका रहता है डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डॉप्सन
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देखिए डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट का नेम है जो कि यूज़ किया जाता है टू मेजर द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर, एंड इसकी जो यूनिट है वो आपकी रहती है डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एसेंशियल टू कीप द अर्थ सरफेस वार्म। तो कौन सी जो गैस है वो एसेंशियल है अर्थ सरफेस को गर्म रखने में? सो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है अर्थ को गर्म रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज द वर्ल्ड ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो जो आपका वर्ल्ड ओलंपिक डे है वो हर साल कब मनाया जाता है? सो देखिए वो है आपका 23 जून। 23 जून को आपका वर्ल्ड ओलंपिक डे मनाया जाता है। एंड अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो आपकी अपकमिंग जो ओलंपिक्स है वो कब होने वाली है एंड कौन सी कंट्री में होने वाली है। विच ईयर एंड विच कंट्री। कमेंट सेक्शन में जरूर से आपको बताना है क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रॉकेट साइंटिस्ट नमाबी नारायणा वॉज अवॉर्डेड विथ विच अवार्ड। तो देखिए रॉकेट साइंटिस्ट हैं नवी नारायणन, उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो देखिए उनको किया गया है पद्म भूषण से। सो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए ये जो रहते हैं ये आपके सिविलियन अवार्ड्स रहते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लाइक भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अगर हम देखें नंबर 1 पे कौन आता है तो देखिए वो रहता है आपका भारत रत्न। भारत रत्न की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सेकंड पे अगर हम आए तो वो है आपका पद्म विभूषण। थर्ड की अगर हम बात करें तो वो है आपका पद्म भूषण, जो कि आपको यहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं नामवी जी उनको प्राप्त हुआ है। सो ये रहता है सबसे नंबर 1 पे रहेगा भारत रत्न, दूसरे पे आएगा पद्म विभूषण एंड तीसरे पे आएगा पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज हेल्ड इन इंडिया। जो आपके भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं? सो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 के तहत भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। देखिए जो आपकी राष्ट्रमंडल जो खेलें होती हैं उसमें कितने देशों का वो समूह है, कितनी उसमें कंट्रीज हैं? सो देखो यहाँ पे ऑप्शंस आई गेस मुझे गलत लग रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि जो टोटल कंट्रीज हैं तो वो है अप्रॉक्स 56 जो कंट्रीज हैं वो इसमें कॉमनवेल्थ जो सोसाइटी है जिसमें जो ब्रिटिश राज था वो रहा था, तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है, मेरी जहाँ तक मैंने रिसर्च करा है वो 56 ही कंट्रीज़ हैं, बट अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत है तो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हो कमेंट्स में, एंड उसके साथ साथ लेकिन आपको एक ऑथेंटिकेट वहाँ पे लिंक भी डालना रहेगा जहाँ से आपने वो इन्फॉर्मेशन ली है। सो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर रहेगा 56 कंट्रीज जो थी वो हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्ट्रेट कनेक्ट साउथ चाइना सी एंड अंडमान सी। तो साउथ चाइना सी एंड अंडमान सी को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है? अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक स्ट्रेट का ही क्वेश्चन था, एंड वहाँ पे मैंने मेंशन भी करा था कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्ट्रेट कौन सा है। सो ये क्वेश्चन भी देखो वहीं से आया है। सो वो है आपका स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो सबसे बड़ा स्ट्रेट है एंड वो कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी एंड अंडमान सी को, तो वो है आपका मलाक्का जल संधि। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में टोटल कितने मंडल्स मेंशन किए गए हैं? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 10 मंडल जो हैं वो मेंशन है ऋग्वेदा में। जो वेदास हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए। हमारे टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल कैप्टन ऑफ आज़ाद हिंद सेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट फीमेल कैप्टन कौन थी आज़ाद हिंद सेना की? सो वो थी आपकी लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल वॉज द फर्स्ट फीमेल कैप्टन ऑफ आज़ाद हिंद सेना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद यूक्रेन। सो देखो, यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि वॉर जो है ऑनगोइंग है यूक्रेन एंड रशिया के बीच। सो कौन सी कंट्री है जो अपनी बाउंड्रीज यूक्रेन के साथ शेयर नहीं करती है। सो देखो, यहाँ पे पोलैंड भी शेयर करती है, रोमानिया भी एंड बेलारूस भी। जो नहीं करती है वो है बुल्गारिया। बुल्गारिया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था। सो हु लेड द ईस्ट इंडियन कंपनी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। सो वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडियन कंपनी का नेतृत्व किया था उन्होंने प्लासी के युद्ध में। एंड कमेंट में आपको बताना है अब कि प्लासी की जो लड़ाई थी वो कब हुई थी। प्लासी वॉर जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब वो बना था तो उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स थे। सो देखो, उस टाइम थे इसके एक्चुअल में 395 आर्टिकल्स। एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे इसमें टोटल पार्ट्स कितने थे उस टाइम, वो थे 22। शेड्यूल की बात करें तो वो थे आपके 8 शेड्यूल। बनने में कितना टाइम लगा था, देखिए वो भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। मेकिंग में या तो डायरेक्टली ईयर पूछ सकता है, मंथ्स पूछ सकता है। तो वो थे आपके 2 साल 11 महीने एंड 18 डेज। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो जो पंचायती राज सिस्टम है वो सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखो, वो लागू किया गया था सबसे पहले राजस्थान में। राजस्थान में आपका पंचायती राज जो था वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड आपको मालूम है जो पंचायती राज है वो आपका 3 टीयर सिस्टम रहता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 3 टीयर सिस्टम रहता है। पहले पे आता है आपका ग्राम पंचायत। देखो, मैं रिवाइज भी करवा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भूलो ना। देन आता है आपका पंचायत समिति। एंड देन आपका आता है जिला परिषद। तो ये जो 3 टीयर हैं ये आते हैं आपके पंचायती राज सिस्टम में, आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो जो भोजरी उत्सव है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है। सो वो है आपका शिमला। शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भोजरी फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। तो जो शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट जो बुक है उसके लेखक कौन है। सो वो हैं आपके एडवर्ड जे बक। एडवर्ड जे बक जो हैं वो ऑथर हैं शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट के। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरी HPPSC की जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने HPG के क्वेश्चंस लेके आता हूँ, वहाँ भी मैं कई बार ऑथर्स एंड बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूड करता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को ज़रूर से देखो। उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिमाचल से रिलेटेड। आप इस सीरीज़ को तो ज़रूर से देखो, ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करेगी। बट उन क्वेश्चंस में आपको और ज़्यादा आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट मोटरेबल पास इन हिमाचल प्रदेश। देखो, अब ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है। हाईएस्ट मोटरेबल पास हिमाचल प्रदेश का कौन सा है। सो देखो, चलो इसका आप कमेंट में कमेंट कर देना अगर आपको आंसर मालूम है, क्योंकि मुझे ऑप्शन से तो नहीं लग रहा है कि ऑप्शन में से कोई आंसर होगा, क्योंकि मोटरेबल पास पूछा गया है ना कि हाईएस्ट पूछा गया है। सो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर से करो विद ऑथेंटिकेट लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिमाचल फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन विल बी सेटअप एट। सो हिमाचल का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। सो देखो, इसका राइट आंसर रहेगा आपका चंबा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, नस्तलिक और शिकस्ते वो क्या है। सो देखो, वो आपकी जो एक हैंड राइटिंग का स्टाइल है, स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग। नस्तलिक एंड शिकस्ते जो है वो एक हैंड राइटिंग का स्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मुगल एम्परर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑन जगत सिंह ऑफ कुल्लू। सो देखिए,
किस मुगल सम्राट ने जो राजा जगत सिंह को जो थे कुल्लू के, उनको टाइटल दिया था राजा का? सो वो था आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने राजा का टाइटल दिया था कुल्लू के राजा जगत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गमगुल सियाबी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? तो जो आपकी गमगुल सियाबी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी लोकेटेड है? सो वो है आपकी चंबा में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपकी लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर इन हिमाचल प्रदेश टिल 1966 एडी? सो देखो 1966 ईस्वी तक हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे? देखो तो वो आंसर रहेगा आपका 10 डिस्ट्रिक्ट थे 1966 तक। देन आपको मालूम है सितंबर 1972 को जो आपका कांगड़ा था, सो कांगड़ा का ट्राइफिकेशन हुआ था। 2 डिस्ट्रिक्ट इससे बने थे आपके, मैं मतलब पहले पूरा कांगड़ा ही होता था, लेकिन बाद में ट्राइफिकेशन करके इसके एक बना ऊना एंड एक बना था हमीरपुर। सो ये हुआ था आपका सितंबर 1972 को, जब कांगड़ा का ट्राइफिकेशन करके एक डिस्ट्रिक्ट बना ऊना एंड हमीरपुर, एंड देन टोटल जो डिस्ट्रिक्ट थे वो हमारे बन गए थे 12 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन होम इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्टेड? तो जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो किस में निहित होती हैं? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका गवर्नर में। जो राज्यपाल है उसमें जो आपकी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अनटचेबिलिटी एबोलिश्ड? सो देखिए जो हमारी अनटचेबिलिटी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो वो है आपका आर्टिकल 17। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो वो किया गया है आर्टिकल 17 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सो मैं कई बार ये वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो हमारे राज्यसभा के स्पीकर भी होते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? देखो इसका आंसर जो है वो आपका रहेगा 30 ईयर्स, बट काफ़ी कंफ्यूज होते हो। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी चाहिए आयु 25 साल। राज्यसभा का क्लियर हो गया 30 ईयर्स। देन अगर आपको गवर्नर बनना है, गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब आपकी आयु होनी चाहिए 35 ईयर्स। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। तो ये है मिनिमम एज, यानी कि अगर लोकसभा का सदस्य बनना है या फिर आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है, सो आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 साल। प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर बनना है तो 35 साल। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 साल। वोटिंग की जो एज है वो है हमारी 18 साल। 18 साल जो है वो वोटिंग की एज है। सो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे एंड आपकी जो प्रिपरेशन है आपके HP टेट की उसमें ज़रूर से आपको बेनिफिट मिलेगा इन वीडियो से, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 1 मंथ जो है वो रह गया है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके 1 से 14 जून तक जो आपके कंडक्ट होने वाले हैं। सो आई होप मेरी जो वीडियोस हैं, ये जो सीरीज़ है, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बूस्टअप ज़रूर से मिलेगा। सो मैं डेली बेसिस पे ट्राई करूँगा कि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की। एंड इसके अलावा जैसे मैंने ऊपर वीडियो में बताया कि आप मेरी जो HP PSC HP GK की जो वीडियोज़ हैं उनको भी देखो, उनमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसमें आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, बट मैंने उसमें दूसरे क्वेश्चन HP GK के लेटेस्ट GK के इंक्लूड करे हैं, तो आप उनको ज़रूर से देखो। एंड करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को तो आप बिल्कुल भी मिस मत करो। वीकली आपको मिल रही है करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर से देखो, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। सो आई होप फ्रेंड आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। आपके सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलेगी यार। सो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।